बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए जा चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं इनमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू है log x बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट, log x बेस 9 इज इक्वल 0.5। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये बनेगी 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आपको पता है कि 0.5 जो होता है ना वो 1/2 के इक्वल है, और जो 9 होता है ये 3 पावर 2 के इक्वल है। अगर आपको नहीं पता तो इसके फैक्टर बना लें। तो ये वैल्यू लिखें यहाँ पे 3 पावर 2 होल पावर 1/2। हमने क्या किया 0.5 की जगह पे 1/2 लिखा इज इक्वल टू एक्स। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए ये वैल्यू यूँ बनेगी 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कट जाएंगी वैल्यूज़ आपस में। तो ये 3 विल बी इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, वैल्यूज हैं 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये स्टार्ट करें 1/9, जो 9 है 3 पावर 2 के इक्वल है। तो ये वैल्यू यूँ लिखें 1/3 पावर 2 होल पावर 3x इज इक्वल 27। 3 पावर 3 के इक्वल है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये देखें 3 के टेबल पे 9 3 टाइम 27, फिर ये 3 के टेबल पे 3 3 द 9 और ये 1। तो कितने 3 बनते हैं 3। तो ये वैल्यू बनेगी 3 पावर 3 के इक्वल। तो ये जब इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू यूँ लिखी जा सकती है 3 पावर -2 होल पावर 3x इज इक्वल 3 पावर 3। पावर के ऊपर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये लिखें -2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल 3 पावर 3। तो ये वैल्यू बनेगी 3 पावर -6 x इज इक्वल 3 पावर 3। जब बेस सेम हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो ये लिखें -6 x इज इक्वल टू 3। तो ये 6 जो -6 है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी x इज इक्वल 3/-6। तो इन वैल्यूज़ की कटिंग करें आप तो वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू -1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -0.5। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6, उसका ये पार्ट नंबर 3 ये सॉल्व करने लगे हैं।
वैल्यूज़ हैं 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64। 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल 64। तो ये देखें 32 16 2 टाइम्स 32 8 to the 16 4 to the 8 2 to the 4 2 1 टाइम 2। तो ये कितने 2 बने आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 पावर 5 होल पावर 2x इज इक्वल टू, चूँकि ये 32 2 पावर 5 के इक्वल है, 32 मल्टीप्लाई टू 64 होगा, तो इसलिए ये वैल्यू बनेगी 2 पावर 6। तो जब इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे, मतलब इसकी प्लेस चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पावर -5 होल पावर 2x इज इक्वल 2 पावर 6। ये वैल्यू बनेगी 2 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो ये लिख लें 2 -5 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल 2 पावर 6। तो ये बन जाएगी वैल्यू 2 पावर -10x इज इक्वल 2 पावर 6। बेस आपस में इक्वल है, तो इसलिए पावर्स भी इक्वल होंगी। तो ये वैल्यू लिखें -10x इज इक्वल टू 6। तो ये -10 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिखें x इज इक्वल 6/-10। तो इनकी कटिंग करें तो ये वैल्यू बनेगी -3/5। तो ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। रिव्यू एक्सरसाइज 2, इसका ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट सॉल्व किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, इनको आपने सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो ये 7 क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू है 7 log x माइनस 3 log y स्केयर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, तो इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो ये देखें 7 log x है, तो ये आपने पावर ला याद किया हुआ है, log x पावर n इज इक्वल n log x। आपके पास ये वैल्यू है, आपने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जो 7 है x पावर 7 बन जाएगा। तो ये लिखें log x पावर 7, माइनस का साइन लगाएं। इसी तरह से ये जो 3 है y पावर 2 का पावर बन जाएगी। तो ये लिखें log y पावर 2, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। तो ये लिखें log x पावर 7 माइनस, तो ये बन जाएगा log y पावर 6। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो आपने क्वेश्चन ला याद किया हुआ है, log x माइनस log y इज इक्वल log x ओवर y। आपके पास ये इस फॉर्म में वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को आपने इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये लिखें फिर log x पावर 7 ओवर y पावर 6। तो ये इसकी सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जा चुका है, सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो वैल्यूज हैं 3 log 4 माइनस log 32। इसको भी आपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, 3 log 4 माइनस log 32। तो ये पावर लॉ यूज़ करेंगे तो 3 जो होगा 4 पावर 3 बनेगा। तो ये वैल्यू लिखें log 4 पावर 3 माइनस ये लिखें log 32। ये पता ना कैसे, ये देखें x पावर n log इज इक्वल n log x, इसके इक्वल है। तो ये वाला लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई किया। 4 होता है 2 पावर 2 के इक्वल, तो ये 32 आपने लिखना है। तो ये लिखें log इक्वल का साइन लगाएं, तो ये 4 होगा 2 पावर 2 के इक्वल, इसके ऊपर पावर है 3 माइनस log 32 जो होगा 2 पावर 5 के इक्वल है। तो ये वैल्यू यूँ लिखें। तो ये आपको पता है कि पावर्स के ऊपर जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वैल्यू यूँ लिखें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये होगा log 2 पावर 5। ये वैल्यू बनेगी log 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस log 2 पावर 5। तो यही लॉ अगेन इन वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ करें तो वैल्यू बन जाएंगी 6 log 2 माइनस 5 log 2। तो इनमें log 2 की वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन लिखें log 2। बाकी वैल्यू रह जाएगी 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 1 के इक्वल है। तो इसलिए log 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया जा रहा है। तो इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किए जा चुके हैं, तो पार्ट नंबर 3 ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं 1/3 इंटू log 8 बेस 5 प्लस log 27 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। तो ये वैल्यू लिखें 1/3 इंटू log 8 बेस 5 प्लस log 27 बेस 5 इंटू माइनस log 3 बेस 5। ये लिखें 1/3 इंटू log 8 जो होता है वो 2 पावर 3 के इक्वल है। तो ये लिखें 2 पावर 3 इसका बेस 5 प्लस log 27 होता है 3 पावर 3 के इक्वल बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। तो ये इन वैल्यूज़ के ऊपर पावर लॉ का यूज़ करें तो ये लिखें 1/3। तो ये पावर लॉ के मुताबिक 3 पहले लिखा जाएगा, 3 log 2
बेस 5 प्लस 3 log 3 बेस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3 बेस 5। तो ये 1/3 है, सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/3 को आप मल्टीप्लाई करें, 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 2 बेस 5, ये प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। यहाँ पे नहीं होगा 1/3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, तो 1/3 इन्हीं वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कटिंग हो जाएगी इनकी। बाकी जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो ये है log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, सेम वैल्यूज़ ना इसलिए। तो ये देखें log 2 बेस 5, तो ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है इसकी। रिव्यू एक्सरसाइज 2, इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 और ये 6 सॉल्व किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये इसकी जो स्टेटमेंट देखें, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसमें यह कहा गया है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को आपने एक्सपैंड करना है। तो क्वेश्चन 8 के 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना एक्सपैंड करना है, तो ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब यहाँ पे एक्सपैंड करना है और यहाँ पे सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। तो ये स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है log इंटू एक्स वाई जेड पावर 6। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इन वैल्यूज़ को आपने एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करते हुए। तो ये लिखें log इंटू एक्स वाई जेड पावर 6। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ आपने याद किया हुआ है, log एक्स वाई इज इक्वल log एक्स प्लस log वाई। तो ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें। तो ये लिखें log एक्स प्लस log वाई प्लस log जेड पावर 6। तो यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करें, तो ये वैल्यू यू बनेगी log एक्स प्लस log वाई प्लस 6 log z। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 इसका सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 2 देखें, वैल्यूज़ हैं log 6 रूट ऑफ m पावर 5 मल्टीप्लाई n पावर 3 विद बेस 3। इसको भी आपने एक्सपैंड करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2, वैल्यूज़ लिखें log 6 रूट ऑफ
m पावर 5 n पावर 3 विद बेस 3। तो ये वैल्यू यूँ भी लिखी जा सकती है, log m पावर 5 n पावर 3 होल पावर 1/6। ये देखें, जब ये स्क्वायर रूट लिखा हो तो इसको ख़त्म करें तो पावर 1/2 बन जाती है। अगर ये क्यूब रूट का साइन हो, इसको ख़त्म करें तो पावर 1/3 बन जाती है। अगर पावर 5 हो, मतलब ये फिफ्थ रूट हो, तो इसकी ये वैल्यू बनेगी 1/5। इसी तरह से ये 1/6 लिखा। तो आपने पावर लॉ जो याद किया हुआ है, log x पावर n इज इक्वल n log x। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये 1/6 पहले लिखेंगे, इसका बेस 3 था, तो ये लिखे 1/6 log बेस 3 इंटू m पावर 5 मल्टीप्लाई n पावर 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ आपने याद किया हुआ है। क्या याद किया आपने? प्रोडक्ट लॉ, वो है log एक्स वाई इज इक्वल log x प्लस log y। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ प्लस में लिखी जाएंगी। तो ये लिखें 1/6 इंटू log विद बेस 3 m पावर 5 प्लस log विद बेस 3 n पावर 3। तो ये जो पावर 5 है और पावर 3, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले लिखी जाएंगी। तो ये लिखें आप 1/6 इंटू 5 log विद बेस 3, ये m है, प्लस 3 log n विद बेस 3। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 सॉल्व किए जा चुके हैं। तो पार्ट 3 जो इसका है उसकी वैल्यूज़ हैं log स्क्वायर रूट ऑफ 8x पावर 3। इसको भी आपने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3, वैल्यूज़ लिखें log स्क्वायर रूट ऑफ 8x पावर 3। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसके पार्ट नंबर 2 में बताया था कि ये स्क्वायर रूट का जो साइन है, अगर इसको ख़त्म करें तो पावर 1/2 लिखी जाती है। तो ये लिखें यहाँ पे log 8x पावर 3 होल पावर 1/2। तो ये वैल्यू जो पावर है 1/2 पहले लिखी जाएगी पावर लॉ के मुताबिक। तो ये लिखें 1/2 log इंटू 8x पावर 3। तो 8 जो होता है 2 पावर 3 के इक्वल है। तो ये लिखें 1/2 log इंटू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई x पावर 3। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी पावर्स भी सेम हों, तो वो एक ही पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लिखें 1/2 log इंटू 2x पावर
3। तो पावर लॉ के मुताबिक पावर पहले आएगी, तो ये लिखें 3/2, ये 3 आ गया इधर, 3/2 बना, तो ये बन जाएगी वैल्यू log इंटू 2x। इन वैल्यूज़ के ऊपर आपने प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करना है, तो ये लिखें 3/2 log इंटू 2 प्लस log x, ये ब्रैकेट में लगाएं क्योंकि ये 3/2 इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए ये ब्रैकेट में वैल्यूज़ आएंगी। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। इनकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करना है लॉगरिथम टेबल का यूज करते हुए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, उसकी वैल्यू है 68.24 क्यूब रूट। तो इनको आपने लॉगरिथम टेबल का यूज करते हुए इवैल्यूएट करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, चूंकि इनको आपने लॉगरिथम टेबल का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, तो इसलिए इनको कंसीडर कर लें x के इक्वल। 68.24 ये इन वैल्यूज़ का क्यूब रूट है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट log ऑफ x इज इक्वल log इंटू 68.24 क्यूब रूट। ये आपको पता है ना, ये log ऑन बोथ साइड्स क्यों लिया, क्योंकि ये कहा गया है कि लॉगरिथम टेबल का यूज़ करें, तो इसलिए log की वैल्यू को दोनों तरफ लिया। तो ये लिखें log x इज इक्वल, ये अभी वैसे का वैसे लिखें, log क्यूब रूट को पावर 1/3 में कन्वर्ट कर लें, तो ये लिखें log 68.24 होल पावर 1/3। आपने पावर लॉ याद किया है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग पावर को पहले लिखेंगे। तो ये है 1/3 log इंटू 68.24, तो ये लिखें log x इज इक्वल 1/3। तो ये आपने log की वैल्यू को देखना है log के टेबल की मदद से। ये देखें, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, ये इसकी रेफरेंस पोजीशन और ये डेसिमल पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 1 लिखें पॉइंट। आगे आपने log का टेबल यूज़ करना है, 68 को 2 में देखना है और 4 में डिफरेंस देखना है। जो डिफरेंस होगा इन वैल्यूज़ में ऐड करना है, तो फिर वो जो वैल्यूज़ ऐड करके आंसर आएगा वो इसका मैंटीसा बनेगा 68.24। तो 68 को आपने 2 में देखना है लॉगरिथम के टेबल में। चलिए ये देखें, तो ये आपके पास है 68, इसको 2 के टेबल में देखा तो 83 38 है, ये कॉलम नंबर 2 है, 68 नंबर रो है, तो ये 83 38 है। तो आपने 4 में इसका डिफरेंस देखना है, वो है 3 को आपने 83 38 में ऐड कर देना है, तो 38 में 3 ऐड करेंगे तो 41 बनेगा। तो इस तरह से इसका जो मैंटीसा होगा 0.8341 बनेगा। चलिए ये लिखें 8341 log x इज इक्वल, अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें, 1.8341, ये लिखें 1.8341 डिवाइडिंग बाय 3, तो डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6113। चूँकि 3 के पीछे 6 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 4 में तब्दील हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी 0.6114। दोनों को डिवाइड किया तो वैल्यू बनी 0.61
14. Taking antilog, then we get x is equal antilog into 0.6114. तो ये लिखें x इज इक्वल, इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। एंटीलॉग में जो वैल्यू पॉइंट से पहले होती है वो उसका करेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो अब आपने क्या करना है, एंटीलॉग के टेबल में पॉइंट 61 को 1 में देखना है और 4 में डिफरेंस देखना है। ये एंटीलॉग टेबल है, पॉइंट 61 को आपने देखना है 1 में। तो ये देखें पॉइंट 61, इसको 1 में देखें 4083 आ रहा है और 4 में इसका डिफरेंस देख लें 4 आ रहा है। 4083 प्लस 4 तो ये बन जाएगा 4087। ये लिखें 4087। चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे ही होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ रही है 4.087। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2, वैल्यूज हैं 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। इनको भी आपने लॉगरिथम टेबल का यूज करते हुए इवैल्यूएट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये है कि इनको आप किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल कंसीडर कर लें। चलिए ये करें, लेट x इज इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। चूँकि लॉग टेबल यूज़ करना है इसलिए ऑन बोथ साइड्स लॉग का यूज़ करते हैं। तो ये लिखे लॉग x इज इक्वल लॉग इंटू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग में, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में बन जाएंगी लॉग के साथ। तो ये लिखें लॉग x इज इक्वल लॉग इंटू 319.8 प्लस लॉग इंटू 3.543। अब इन वैल्यूज़ को आपने लॉग के टेबल में देखना है और ये दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे 319.8 इसका जो करेक्टरिस्टिक है 2 है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट और ये रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में 2 डिजिट्स है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। पॉइंट लगाए, फिर आपने 31 को 9 में देखना है लॉग के टेबल में और 8 में इसका डिफरेंस देख के दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। 31 को 9 में लॉग के टेबल में देखते हैं। तो ये आपके पास है 31 रो और 9 में इसकी वैल्यू देखी 5038 और 8 में इसका डिफरेंस देखना है 11। 38 में 11 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 5049। तो इसका मैंटीसा हो गया 5049। प्लस का साइन लगाएं। आगे इसका जो करेक्टरिस्टिक है डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कोई डिजिट नहीं, लिहाजा 0 होगा इसका करेक्टरिस्टिक। आगे ये पॉइंट लगाएं, फिर आपने लॉग के टेबल में 35 को 4 में देखना है, 3 में इसका डिफरेंस देखना है। 35 को आपने 4 में देखना है। तो ये आपके पास है 35, तो 4 में इसकी जो वैल्यू है 5490। 35 को 4 में देखा 5490
3 में इसका जो डिफरेंस है 4 है। 4 5490 में ऐड करेंगे तो 5494 बनेगा इसका मैंटीसा। 5494 ये इसका मैंटीसा होगा। तो ये log x के इक्वल है, तो ये लिखें log x इज इक्वल 2.5049 प्लस 0.5494। कैलकुलेटर में ऐड करके देखते हैं, तो ये लिखें 2.5049 प्लस 0.5494, तो वैल्यू बन रही है 3.0543। तो ये लिखें 3.0543। अब एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल एंटी लॉग इंटू 3.0543। एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.05 को 4 में देखना है और 3 में इसका डिफरेंस इन वैल्यूज के अंदर ऐड करना है। तो ये देखें, ये एंटी लॉग टेबल है, ये 0.05 है, इसको आपने 3 में देखना है, 4 में देखना है, 0.05 को 4 में देखना है। तो ये वैल्यू 1132 और 3 में इसका डिफरेंस देखना है 1, तो ये बन जाएगा 1133। तो ये लिखें 1133। चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक 3 है, तो लिहाजा एंटी लॉग जब हमने ये फाइंड आउट किया तो इसका डेसिमल पॉइंट जो होगा ना, रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट्स टू द राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, 3 डिजिट काउंटिंग करें टू द राइट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है 1 2 3, तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। तो जिन वैल्यूज़ में एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है वो नहीं लिखते, तो इसलिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही है, x इज इक्वल 1133। रिव्यू एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो ये पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व करने लगे हैं, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किए जा चुके हैं। पार्ट नंबर 3 की वैल्यूज है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडिंग बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो इनको भी आपने लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। then log of x is equal log into 36.12 multiply 750.9 over 113.2 multiply 9.98। चूँकि ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो कोशेंट लॉ का यूज़ करें यहाँ पे। तो ये लिखें log x इज इक्वल log इंटू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 माइनस log इंटू 113.2 मल्टीप्लाई 9.98।
ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये लिखें log x इज इक्वल log 36.12 प्लस log 750.9, माइनस का साइन लगाएं तो ये लिखें log 113.2 प्लस log 9.98। अब इन 4 वैल्यूज़ को आपने लॉग टेबल यूज़ करते हुए लिखना है। तो ये दोनों आंसर्स ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आंसर्स ऐड होंगे, फिर इनको माइनस करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। log x इज इक्वल 36 को 1 में देखना है और 2 में इसका डिफरेंस देखना है ये लॉगरिथम टेबल में। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है 36 ये है और ये 0 है, तो ये 1 कॉलम है, तो इसकी वैल्यू आ रही 55.75। तो और 2 में इसका जो डिफरेंस है वो 2 ही है, तो 55.75 2 इसके अंदर ऐड कर लें तो ये 77 हो जाएगा। तो इस तरह से 0.5575 ये वैल्यू आएगी। आगे ये प्लस का साइन लगाएं और यहाँ पे जो पॉइंट है रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट्स राइट साइड पे है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 2 होगा और ये पॉइंट लगाएं। अब आपने 75 को 0 में देखना है लॉग के टेबल में। 75 को आपने 0 में देखना है और 9 में इसका डिफरेंस देखना है। तो ये देखें ये 75 है, तो 0 में इसकी वैल्यू आ रही है 8751 और 9 में जो इसका डिफरेंस आ रहा है 5 को आपने 8751 में ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 8756 जो डिफरेंस इसका 5 है। तो ये लिखें 8756। आगे ये माइनस का साइन लगाएं। अब इन वैल्यूज़ को देखें, इसका करैक्टरिस्टिक 2 आएगा। अब आपने जो लॉग के टेबल में 11 को 3 में देखना है। चलिए ये देखें 11 को आपने 3 में देखना है, तो ये 3 है और ये 11 है, तो ये वैल्यू आ रही है 0531 और इसका जो डिफरेंस है वो 2 में है। 11 को आपने 3 में देखा तो वैल्यू आपके पास आ गई 0531। 2 में इसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 8, तो 8 को आपने 31 में ऐड कर लेना तो ये 39 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंटीसा इसका बनेगा 0.0539 0539 प्लस का साइन लगाएं और इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है ना रेफरेंस पोजीशन पे ही है। अब आपने लॉग के टेबल में 99 को 8 में देखना है। लॉग के टेबल में 99 की वैल्यू को 8 में देखना है, कॉलम नंबर 8 में, तो ये है 9991। तो ये लिखें 9991। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से ऐड करते हैं। तो ये देखें 1.5575 प्लस करें 2.8756, तो आपके पास आंसर आ गया 4. तो ये लिख लें 4.4331। अब ये माइनस का साइन लगाएं। अब इन वैल्यूज़ को आप ऐड करें, वैल्यू लिखें। चलिए ये वैल्यू लिखें 2
0.0539 प्लस 0.991, तो ये वैल्यू आ गई 3.053। 3.053, तो ये लिखें 4.4331 माइनस 3.053, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 1.3801। तो ये लिखें 1.3801, ये है log x के इक्वल है। देन x इज इक्वल एंटी लॉग इंटू 1.3801। 0.38 को 0 में एंटी लॉग के टेबल में देखें, तो ये है 0.38, इसको 0 में देखा तो 2399, और इसका 1 में जो डिफरेंस है वो है 1, तो ये 2400 बन जाएगा। तो ये लिखें x इज इक्वल 2400। इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा 24.00। तो फिर जो आपके पास जो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो ये है x इज इक्वल 24, ये इसका राइट सॉल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। इन द ईयर 2016 के साल में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। एक सिटी की जो आबादी थी 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। सालाना 2.5% के हिसाब से जो बढ़ रही थी। द फंक्शन p इंटू टी इज इक्वल 22 इंटू 1.025 होल पावर t gives the population in millions t years after 2016। ये जो फंक्शन है ये 2016 के बाद पॉपुलेशन को मिलियन में जाहिर करता है। यूज द मॉडल टू डिटरमन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। ये जो मॉडल है इसका इस्तेमाल करते हुए ये बताएं कि ये 35 मिलियंस जो पॉपुलेशन है कितने सालों में होगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, आपने अपने आंसर को नियरेस्ट टू ईयर शो करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फिर स्टेटमेंट इसकी रीड आउट कर चुके हैं, तो ये फंक्शन p इंटू टी लिखें। p इंटू टी इज इक्वल 22 इंटू 1.025 पावर t। तो ये जो फंक्शन p इंटू टी ये पॉपुलेशन को शो करता है। तो पॉपुलेशन कितनी बताया है 35 मिलियन। इतनी पॉपुलेशन कितने सालों के बाद होगी, मतलब जो गिवन डाटा है वो है p इंटू टी 35 मिलियंस। तो आपने टी ईयर्स फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू पुट करें इनकी, तो ये लिखें 35 इज इक्वल 22 इंटू 1.025 होल पावर टी। ये 22 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिखें 35 ओवर 22 इज इक्वल 1.025 होल पावर टी। 35 डिवाइडिंग बाय 22, तो ये वैल्यू आ रही है 1.5909 इज इक्वल 1.025 होल पावर टी।
इन वैल्यूज़ के ऊपर लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट लॉग इंटू 1.5909 इज इक्वल log into 1.025 होल पावर t। तो यहाँ पे log टेबल यूज़ करते हैं। log 15 को आपने 9 में देखना है, तो ये लॉगरिथमिक टेबल है, तो 15 को आपने 9 में देखना है, तो ये 2014 है। तो आगे 09 है, तो 0 में इसका जो डिफरेंस है 0 में नहीं होता, लिहाजा यही इसकी वैल्यू होगी 2014। तो ये लिखें 2014। इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 है, तो लिहाजा ये वैल्यू बनेगी 0.2014 इज़ इक्वल, ये पावर लॉ के मुताबिक टी पहले आएगा। अब ये लॉग इंटू 1. चलिए ये वैल्यू लिख लें, इसको बाद में आप टेबल का यूज़ कर लें। तो ये लिखें 0.2014 इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ पे इसका भी जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक होगा 0 होगा 0 पॉइंट। अब आपने लॉग के टेबल में 10 को 2 में देखना है, 5 में इसका फ़र्क देखना है। तो ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 10 को 2 में देखना है, तो ये 10 है, इसको 2 में देखा तो ये वैल्यू आ गई 0086 और 5 में इसका जो डिफरेंस आ गया 21। तो ये लिखें 0086 और इसका जो 5 में जो डिफरेंस है डिफरेंस 21 ऐड करें, 6 + 1 7, 8 + 2 10, 0 लिखा, 1 कैरी कर लिया और ये 1 और ये 0, तो ये वैल्यू बन गई 0.01017। तो ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये लिखे 0.2014 ओवर 0.0107 इज इक्वल टू टी। अब इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो ये लिखें 0.2014 डिवाइडिंग बाय 0.0107, तो ये आ रहा है 18.82। तो ये लिखें 18.82 इज इक्वल टू टी। इसको राउंड ऑफ करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 19 ईयर्स। चूँकि ये वैल्यू ईयर्स में ना, तो इसलिए टी लिखेंगे। तो ये कहा गया कि 19 साल के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है 35 मिलियन तक पहुंचती है, लेकिन अभी का कौन सा ईयर चल रहा था स्टेटमेंट में 2016 में, तो ये लिखें 2016, तो इसके अंदर 19 ईयर्स ऐड कर लें, तो ये बनेगा 2035, मतलब ये 2035 तक इसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस बन जाएगी। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।